तो मैंने अभी आपको सीलिया के सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही के साफ्ट रीजन का स्ट्रक्चर बताया, एक बार जल्दी से बता दूं। ये देखो सेल मेम्ब्रेन था, है ना, और ये था आपका आउटर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये था आपका इनर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और इस दोनों को मिलाकर मैंने बोला डबलेट, डबलेट, और इसको मैंने एक को बोला सिंगलेट। यहाँ ये एक क्या है, ये एक सिंगलेट है ये, ठीक है, सेंट्रल है, सिंगलेट होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे जो डबलेट होते हैं पेरिफेरल और माइक्रोट्यूब्यूल इनर और आउटर वाले, आपस में इंटर डबलेट ब्रिज से लिंक्ड होते हैं, ऐसे ऐसे, एक आउटर वाला एक इनर वाला, एक आउटर वाला एक इनर वाला, एक आउटर वाला इनर वाला, आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर, ऐसे। और इसको हम लोग कहते हैं एबी लिंकर, एबी लिंकर, मोर करेक्टली इंटर डबलेट लिंकेज। और ये जो सेंटर में लाल वाली आपको दिख रही है, ये क्या है, सेंट्रल ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज, जो दोनों सिंगलेट BRIDG दोनों सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच करके रख रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन की बनी हुई क्या है, चादर है, सेंट्रल शीथ है, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर कर लेती है। उसके बाद ये तो आपस में सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो गए। उसके बाद यहाँ से इनर माइक्रोट्यूब्यूल से निकला होता है रेडियल स्पॉक, जो जाके सेंट्रल शीथ से कनेक्ट हो जाता है। तो टोटल 9 डबलेट हैं, मतलब टोटल 9 इनर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो 9 रेडियल स्पॉक होगा। उसके ये क्या रेडियल स्पोक है, ये क्या है, रेडियल, रेडियल स्पोक है, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या निकला होता है, और जहां से निकले होते हैं ये रेडियल स्पोक इनर माइक्रोट्यूब्यूल से, वहीं से निकला होता है, और क्या, वहीं से और क्या निकला होता है, डायनिन आर्म। तो इस डायनिन आर्म की खास क्या खास बात है, जो उसके हेड वाले पार्ट दिख रहे हैं, जहां पे आपको गोल गोल दिख रहा होगा, वहां पे एटीपेज एक्टिविटी होता है, मतलब एटीपेज एंजाइम है, वो एटीपी को तोड़ के वहां पे एनर्जी देता है, जिसकी वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर में हलचल होता है। और उसकी वजह से, गलत तो नहीं बनाया ना मैंने, एक रेडियल स्पोक छूट गया है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे हलचल होता है, मूवमेंट होता है, उसकी वजह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में मूवमेंट होता है। इससे क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला के साफ्ट रीजन का स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ से जो जो बच्चे अभी क्लास किए अभी जस्ट लाइव में, उनसे मैं सवाल करूंगा। क्या सवाल है, चलिए डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए, देख लिए, ये डबलेट है, डबलेट में आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे होंगे, इनर और आउटर। सिंगलेट यहाँ पे दो है सेंट्रल पे, ठीक है। और ये सब, और भी सवाल हैं आपके यहाँ पे इधर। चलिए एक एक करके मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, जिनसे बोलूंगा वही जवाब देंगे। चलिए रिभा, टोटल डबलेट कितने हैं यहाँ पे, सर 9। 9। ये सारा सवाल सीलिया फ्लैजिला के साफ्ट रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो 9 सही जवाब है। शिवानंद, टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, पेरिफेरल बाहर वाला, हाँ, मतलब जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके बाहर के हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड लिख दिया मैंने, यही एग्जाम में आएगा, टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, बस। 15 सही जवाब है, 9 × 2, ठीक है। चलो अभिषेक,
नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल इन वन डबलेट 2 नवीन, नंबर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल इन साफ्ट रीजन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला 2 सर। टोटल माइक्रोट्यूबुल तुम बताओ 20 ब्रैकेट में 9 + 2 और ये अंडर ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, अरेंजमेंट ऐसे लिखते हैं 9 + 2 अंडरस्टूड है कि 9 × 2 है, मतलब 9 ये डबल 8 है, ऐसे ही लिखते हैं 9 × 2 × 18 + 2 मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये ऐसे लिखते हैं, अरेंजमेंट ऐसे लिखते हैं। ये सीलिया और फ्लैजिला के साफ्ट रीजन का अरेंजमेंट 9 + 2 यही लिखते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट। समझ में आ गया 9 + 2 अरेंजमेंट क्या है? समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कौन बच गया? ईरान बताओ पहले, रेडियल स्पोक नहीं। अच्छा हर्ष बताना चाहोगे क्या इंटर डबलेट लिंकर? यस सर, हाँ बता रहा हूँ। देखना है, देख लो यहाँ पे। नाइन होंगे। हाँ 9। तो ये सारा डाटा आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए, वैसे लिखा होगा, अगर कुछ छूटा होगा तो देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आता है सिलिया फ्लैजिला से। समझ में आ गया? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। ये पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर से, और ये वही जवाब दे सकता है जिसको डीपली स्ट्रक्चर पता हो, रटने से नहीं होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि 9 + 2 क्या। अब आप अभी जब आप नोट्स पढ़े होंगे तो आपको उसमें एक चीज दिखा होगा, तो ये सेल है, सिलिया फ्लैजिला निकला यहाँ से, इसका अरेंजमेंट लिखा होगा 9 + 2, लेकिन यहाँ बेसल बॉडी होगा, और यहाँ जो सेंट्रोसोम था पूरा का पूरा, इसमें अरेंजमेंट लिखा होगा 9 + 0। ये मैं कल समझाऊंगा, कल सेंट्रियोल पढ़ेंगे ना, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी बच गया है, उसमें 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है, सेंटर पे 0, और ये 9 वहां पे ट्रिपलेट होता है, 9 × 3 वाला होता है वहां पे। वो कल देखेंगे, आज इसका हम खत्म कर लिए, ठीक है। सिलिया फ्लैजिला। अब कुछ सिलिया फ्लैजिला के फंक्शन और उसके डिफरेंसेस एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बस एक पॉइंट्स ऐड करवाना है उसमें मुझे। क्या है? फंक्शन एंड डिफरेंसेस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। रिभा समझ में आ रहा है ना तुमको अच्छे से? यस सर। भारी नहीं लग रहा है? चलो, अब सिलिया फ्लैजिला में अंतर देख लेते हैं। कॉमन अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन भी आराम से समझ में आ जाएगा। पहला अंतर देखते हैं। देखिए, सिलिया जहां पे भी लगे होते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम प्रोटोजोआ का मेंबर है, वो भी पैरामीशियम यूकैरियोट है, याद रहे। तो वो जहां भी होता है, आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसा चप्पल जैसा होता है, देखे चप्पल जैसा, स्लीपर लाइक। तो उसके पूरे सरफेस पे छोटे 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 ऐसे होते हैं। फ्लैजिला में आपको दिखाऊं, क्लेमाइडोमोनास देखो, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, दिखाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा तो आपको। इस टाइप का होता है क्लेमाइडोमोनास, और वहां से ऐसे निकले होते हैं, अरे अरे अरे, ऐसे निकले होते हैं, ऐसे इस टाइप के निकले होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, जहां पे भी प्रेजेंट है सीलिया, वहां पे उसका नंबर क्या है? मोर है। किसके तुलना में? फ्लैजिला के तुलना में। और जहां पे भी प्रेजेंट है फ्लैजिला, वहां पे उसका नंबर लेस है। किसके तुलना में? सीलिया के तुलना में। दूसरा, जहां पे भी है सीलिया, साइज स्मॉल है, एकदम काफी छोटे छोटे से। जहां पे भी है फ्लैजिला, साइज उसका लार्ज है। किसके तुलना में? सीलिया के तुलना में। ये दोनों डिफरेंस सभी को समझ में आ गया, डायग्राम देखे बोलो। तीसरा, आप एक बात कर पा रहे हैं, जहां पे प्रेजेंट है सीलिया, उसके एंटायर बॉडी सरफेस पर है, गौर कर पा रहे हैं? पूरे बॉडी सरफेस पर है, प्रेजेंट ऑन एंटायर बॉडी सरफेस, गौर कर पा रहे हैं? जबकि यहाँ पे सेल के किसी एक किनारे पर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं? यहां से निकल गया ऐसे, देख पा रहे हैं? तो प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर जाके लगा होता है,
एंड पर, किनारे पर। तो ये भी आपको डायग्राम से दिख ही रहा होगा। अब जो अगला और कोई और जो अंदर से कोई अंतर नहीं है, इंटरनली कोई अंतर नहीं है, बाहर से जो आपको अंतर दिख रहा है, पोजीशन का अंतर है, साइज का अंतर है, नंबर का अंतर है। अब आते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन दोनों का क्या पता है, मूवमेंट। दोनों का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट। अब सवाल है किसका मूवमेंट, आइए आपको हम समझाते हैं। फंक्शन समझाने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है फंक्शन। मैंने क्या कहा, दोनों का ही मेन काम तो क्या है, मूवमेंट। क्या काम है, मूवमेंट। इसका भी मूवमेंट। तो कैसे भाई, मूवमेंट मैं समझा देता हूं, अगर लिखना हो तो नोट्स में लिख लेना, अदरवाइज एक वर्ड बता रहा हूं किस टाइप का मूवमेंट। ठीक है, इसको बोल रहा हूं मैं OAR, और लाइक मूवमेंट। और लाइक मूवमेंट, मूव MENT। और इधर बोल रहा हूं मैं अनड्यूलेटेड, अनड्यूलेटेड मूवमेंट। और इसको मैं ऐसा भी बोलूंगा पेंडुलम, PENDULUM, पेंडुलम मूवमेंट। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ, क्या है समझा देता हूँ, आ जाओ। ये है क्या तुम्हारा पैरामीशियम। ओके, ये पैरामीशियम, उसके पूरी बॉडी सरफेस पे क्या सीलिया लगा हुआ है। ओके, ये क्या सीलिया, कोई दिक्कत, सीलिया लगा हुआ है। कितने लोग नाव पर सफर किए हैं, नाव पे, गांव वगैरह में तो खास करके होता ही है, नाव पे सफर किए हैं। ठीक है, ये पानी होता है, गौर कियो, उसमें इस टाइप का नाव होता है, इस पे लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, उनके हाथ में एक होता है जिसको बोलते हैं पतवार भी बोलते हैं, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते, चप्पू। हाँ चप्पू, चप्पू चप्पू। चप्पू बोलते हैं, चप्पू। तो आप गौर करना, अगर एक ही आदमी के पास इतना दम है कि वो दोनों तरफ से चप्पू चला ले तब तो अच्छी बात है। नाव अगर बड़ा होता है तो आप गौर करना, लोग बीच में नहीं बैठते हैं, तो क्या करते हैं, एक लोग इस किनारे पे और एक लोग इस किनारे पे, और दोनों का मूवमेंट एकदम कोऑर्डिनेटेड होता है। बोला जाता है कि हम लोग को आगे चलना है ना, तो बोला जाता है कि पीछे की तरफ चप्पू को मारना है, ऐसे ऐसे करके पीछे मारना है, तब नाव आगे बढ़ेगा, फोर्स मिलेगा उसको, एक्शन रिएक्शन हो जाता है। पढ़ते होंगे बोट प्रॉब्लम, याद है वहां काइनेमेटिक्स में, बोट प्रॉब्लम। तो मारिएगा ऐसे तो फोर्स आगे मिलेगा, रिएक्शन में एक्शन दीजिएगा तो नाव आगे चल जाएगा। तो जैसा काम इसको करना है वैसा ही काम इसको भी करना है। अगर ई मान लो, ई मार दिया कहाँ, आगे की तरफ, ये मारा चप्पू आगे की तरफ, ऐसा सुरा मार दे पीछे की तरफ, नाव वहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं, नाव कहीं हिलने वाला नहीं है, दोनों सेम टाइम पे ये मार रहा है आगे की तरफ, पीछे में, नाव वहीं रहेगा। लेकिन अगर दोनों आगे की तरफ मार रहा है, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे लिया और मारा पीछे की तरफ, तो नाव आगे की तरफ जाएगा, और आगे करके मतलब ऐसे पीछे करके ऐसे ऐसे करेगा तो नाव पीछे की तरफ जाएगा। कुल मिला के कहने का यह मतलब है कि दोनों किनारे पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड है। कैसा है, कोऑर्डिनेटेड है, उसी को बोलते हैं ओर लाइक मूवमेंट। ये ओर लाइक मतलब क्या, चप्पू, आप इसको समझ लो क्या, चप्पू लाइक, चप्पू, चप्पू जैसा मूवमेंट, नाव का चप्पू है, चप्पू जैसा मूवमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड। ऐसे लिखोगे आप, सीलिया बीट्स, बीट्स का मतलब समझते हो, मूवमेंट दिखाना, सीलिया बीट्स इन कोऑर्डिनेटेड वे, इन कोऑर्डिनेटेड वे। समझ गए चप्पू लाइक मूवमेंट क्या। अब बताता हूं पेंडुलम, कितने लोग पेंडुलम रियल में देखे हैं। अरे रियल में बात कर रहा हूं मैं, रियल में, जिनके घर में घड़ी घड़ी होगा पेंडुलम वाला वो तो देखे ही होंगे। यस ऐसे, घड़ी में। हाँ याद है, ऐसे होता है पेंडुलम, इधर जाता है, इधर जाता है, फिर वो उतना ही डिस्टेंस इधर आता है। गौर क्यों, वो जो चप्पू लाइक मूवमेंट है कोऑर्डिनेटेड तो है ही, इसलिए बोला उसको ओर लाइक। ओर लाइक बोलने का एक अलग कारण है, कोऑर्डिनेटेड है। अब पेंडुलम लाइक क्यों बोल रहे हैं, गौर क्यों, ये चप्पू जितना, अब जैसे मान लो हमको नाव आगे बढ़ाना है ना, तो जितना आगे ले गए ऐसे, अब उतना ही फोर्स लगा के उसको चप्पू को ऐसे पीछे करते हैं, ये फिर उठा के उतना ही आगे आगे, तब जाके एक पेंडुलम मूवमेंट कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ जाले आगे से
ऐसे किए बैक, फिर उठा के आगे से फिर से ऐसे, इसको बोलते हैं पेंडुलम लाइक मूवमेंट। मतलब ये पेंडुलम यहाँ था, इधर गया, यहाँ से ये इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, तब जाके एक मोशन कंप्लीट होता है पेंडुलम का। पता है कि नहीं बात? एसएचएम में पढ़ते होगे आप ये सब बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये मूवमेंट कहलाता है ऑसिलेटरी मूवमेंट। और फिर उसमें अलग अलग कंडीशन होता है एसएचएम कहने का, ठीक है, आप जानते हो, सब एसएचएम में पढ़ोगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब कि पेंडुलम जैसा ही मूवमेंट शो करता है सीलिया, जैसे नाव वाला। अब देखो सीलिया कैसे करता है, जितने सीलिया, मान लो ये सारे सीलिया आपको दिख रहे हैं, सारे सीलिया, अगर इन सारे सीलिया ने एट अ टाइम इधर की तरफ मूवमेंट किया तो सारे सीलिया इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, सारे इधर। और उसके बाद जब ये उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो सारे उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में, तो और लाइक हो गया। जब ये इधर आए मूव करके, तो अब ये जब उधर जाएंगे तब तक में जब इनको एक्शन रिएक्शन मिलेगा तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे नाव में होता है यार, सेम वैसा ही होता है। मैं आपको समझा पाऊं? कितने लोग समझ गए कि नाव की तरह ये सीलिया ऐसे ऐसे करेगा तो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ जाएगा? जो समझ पाए हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? जिनको नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? ये है सीलिया, ये पहले इधर की तरफ मूवमेंट किया और सारे सीलिया एट अ टाइम इधर और लाइक, उसके बाद इधर आए सारे, उसके सारे के सारे फिर उधर जाएंगे। इसी चक्कर में इसको पूरे बॉडी को मिलेगा क्या? एक्शन। अजी सब एनर्जी कहां से मिलेगा? वही डायनिंग आर्म देगा, और इसी चक्कर में ऑर्गेनिज्म बढ़ गया आगे की तरफ। बोलो हर्ष, क्या समझ में नहीं आया? तुम हाथ खड़ा नहीं किए। हर्ष किया था, अच्छा किया था। दिख नहीं रहा? तो ये है तुम्हारा ओर लाइक मूवमेंट या फिर पेंडुलम लाइक मूवमेंट। तो ये इसका हो गया, ये पॉइंट नोट्स में नहीं ऐड कर लेना, ठीक है, समझा दूंगा मैं। अब इधर वाला आ जाओ, अंडुलेटेड मूवमेंट। इसमें क्या होता है? ये फ्लैजिला है, ये क्या है? फ्लैजिला है। ये तो क्लेमाइडोमोनास का बॉडी हुआ, और ये क्या है? फ्लैजिला है। बहुत लंबे से होते हैं, पता है? ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट है, और मैं अगर यहाँ पे ऐसे मान लो ढीला है, यहाँ पे अगर जोर से ऐसे झटका मारूं तो इसमें रिपल बनता है। कभी गौर कियो? ऐसे ऐसे रिपल बनता है। कितने लोग गौर कियो? घर में छत पे कितने लोग गए हो कपड़ा फैलाने के लिए, बड़े से टंगनी पे कपड़ा फैलाने के लिए? कितने लोग गए हो? अच्छा गए हो। आप गौर करते होगे, ये ऐसे टंगनी लगा होता, अगर बीच में अगर थोड़ा सा भी उसको ऐसे करते हैं तो पूरा एकदम वो रस्सी हिलने लगता है। गौर कियो? रिपल वे बनता है उसमें, उसको बोलते हैं अंडुलेटेड मूवमेंट। तो अंडुलेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे लहरेदार, लहरिया कट मारता है, लहरेदार, लहरेदार, लहरिया कट मारता है एकदम। और उसमें जाकर मूवमेंट होता है ऐसे 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 ऐसे। अगर उस टाइप का मूवमेंट इसमें हो जाए तो बताओ, आसपास के जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसमें हलचल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उस वेव की वजह से। तो क्लेमाइडोमोनास आगे बढ़ जाएगा या पीछे बढ़ जाएगा? समझ में आया कैसे मूवमेंट शो करता है? अरे बोलो। तो इस कदर देखो, अब देखो गौर करो कि यहाँ पे मूवमेंट सराउंडिंग फ्लूइड का भी हुआ, ऑर्गेनिज्म का भी हो गया, उसी के चक्कर में हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलोगे सर उन सारे ऑर्गेनिज्म में तो समझ में आ गया। अब मैं एक बार बताऊं बच्चों, सीलिया फ्लैजिला मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही मौजूद होते हैं। ये जो मैंने आपको भी बोला क्लेमाइडोमोनास या पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाँ, लेकिन ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर है, जैसे हम लोग। कोई बताएगा हमारे अंदर सीलिया कहाँ है? हाथ खड़ा करो। जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करो, हमारे अंदर सीलिया कहाँ है? बताओ अभिषेक। सर स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ वहां पे भी है। इसके अलावा ट्रेकिया, बेस्ट एग्जांपल, ट्रेकिया। ट्रेकिया में यहाँ लगा होता है सीलिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये सीलिया क्या करता है? एट अ टाइम बाहर की तरफ ऐसा करता है मूवमेंट, और उसके बाद ये सारे एक एट अ टाइम उसका सारे के सारे सीलिया इधर मूव करते हैं। तो जब ये इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो खास होता है, जिसको म्यूकस बोलते हो आप, उन सारे म्यूकस को फोर्स मिलता है बाहर की तरफ, और बाहर निकाल के आप उसको डब्बा में कलेक्ट कर लेते हो। फिर जब ब्रेड खाने की बारी आती है तो आप डब्बा से निकालते हो और खा के बोलते हो यमी। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है, निकाल निकाल के डब्बा में जमा करते हो, फिर जाके ब्रेड के साथ खाते हो, ऊपर से बोलते हो ब्रांडेड जैम है, ऊपर से सबको बोलते हो ब्रांडेड जैम है, और खा के बोलते हो यमी। तो वही जो निकालने की प्रोसेस है, जो म्यूकस बाहर निकल रहा है,
ये म्यूकस से निकल रहा है, ये सीलियरी मूवमेंट की वजह से निकल रहा है। और कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? और जल्दी बोलो, हिंट मारता हूं। रिप्रोडक्शन में जब ओवा निकलता है लड़की के ओवरी से, तो वहां पे वो ओवरी को कैच करता है इनफंडिबुलम, पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन। तो फिर फैलोपियन ट्यूब में सीलिया लगा होता है, इस टाइप से होता है ट्यूब, इस टाइप से, और इसमें सीलिया लगा होता है ऐसे, और ये सारे सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं और इस अंडा को यहां से लेके यहां तक पहुंचा देते हैं। ये सब सीलिया का मूवमेंट। अरे सॉरी, इसको इधर बनाना चाहिए था, उसको उधर मत ले जाना, हमारे अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है, सीलिया होता है। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला का अंतर। अरे बोलो समझ में आया? तो ये सारे फंक्शन, ये सारे पॉइंट नोट्स में ऐड कर लेना। ये पेंडुलर मूवमेंट, ओवरलैप मूवमेंट, अंडुलेटेड मूवमेंट। तो सीलिया फ्लैजिला में यही अंतर है, और क्या। नंबर उसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका साइज छोटा होता है, उसका साइज बड़ा होता है। ये जहां प्रेजेंट होता है पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होता है, ये जहां प्रेजेंट होता है जनरली सेल के किनारे में जाकर प्रेजेंट हो जाता है। ये है, तो सीलिया फ्लैजिला यहाँ पे जाके समाप्त होता है। मैं फिर बताऊं बच्चों, जो हमने आपको स्ट्रक्चर पर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग से चलिए लीजिए, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, यूकैरियोट्स के सीलिया फ्लैजिला मैंने पढ़ाया, मैं फिर पहले बोल दे रहा हूँ, ये डायग्राम यूकैरियोट का, और प्रोकैरियोट से आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ, प्रोकैरियोट में 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है, 4+4 का होता है। मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, भूल जाओ, जब पढ़ाऊंगा मैं मोनेरा तब याद दिला दूंगा मैं, ठीक है। बस 4+4 का होता है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात, वहां मैं याद दिला दूंगा। फ्लैजिलिन प्रोटीन 4+4 के मैनर में अरेंज होता है, और उसका मूवमेंट भी थोड़ा अलग टाइप का होता है, वो मैं आपको मोनेरा में याद दिला दूंगा जब पढ़ाऊंगा मोनेरा, ठीक है। अब मैंने आपको यूकैरियोट का सीलिया फ्लैजिला पढ़ा दिया, तो यहां जाके आपका सेल का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था ये। अब आप देखिए क्या बचा आपको पढ़ने के लिए। कल आते हैं हम आपको सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर बताएंगे, राइट, और बेसल बॉडी का, जो बेसल बॉडी अभी समझाएगा, ठीक है। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट बता देंगे चैप्टर से रिलेटेड, और कल हम कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म कर दें, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और कल हम आपको एक साथ मॉड्यूल को होमवर्क दे देंगे, पूरा मॉड्यूल लगा के एकदम कीटनाशक छिड़क देना है, और परसों मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। एनी हाउ परसों मॉड्यूल डिस्कस होगा। और आज कितना तारीख हो गया? 27, 27, कल 28, परसों 29 है ना। 29 को मॉड्यूल डिस्कस होगा, और फिर हम 30 को स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल, ठीक है। पहले हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, तब आएंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल अभी पढ़े। और जो बच्चे टारगेट के हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं, 2-3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, शाम वाले बैच में। समय रहेगा संध्या 6:30 बजे, और उस समय चलेगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी को बोलते हैं। अगर कोई फाउंडेशन वाले बच्चे इच्छुक हो कि हम भी उसमें क्लास करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। टारगेट वाले के लिए कंपलसरी है, टारगेट वाले के लिए जब ये स्टार्ट होने वाला होगा, एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो टारगेट वाले को ये मॉर्निंग का तो क्लास करना ही करना है, बायोमोलिक्यूल चलेगा। मॉर्निंग का टाइम यही रहेगा 11 से 1, 1-1:30 हो जाता है, और क्या है, ज्यादा पढ़ोगे तो वोमिटिंग थोड़ी हो जाएगा, फायदा ही करेगा, ठीक है। और शाम में समय रहेगा 6:30 से 7:30 तक का समय रहता है, कभी कभी 7:45 या 8 हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 ही घंटा का रखूं शाम में, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो 7:45, उससे ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो टारगेट वाले हैं उनको तो कंपलसरी है मॉलिक्यूलर में, सभी टारगेट वाले सुन लीजिए, उनको कंपलसरी है। फाउंडेशन वाले अगर आपको लगता है कि हम उसमें क्लास आके करें, हमारे पास समय है, तो यूर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आप जब 12th में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपका ही था, इसमें टारगेट वाले को सेल पढ़ाया जा रहा है, वही बैच है टारगेट वाले का जिसमें जेनेटिक्स चल रहा था। और फिर उसमें वो उधर जेनेटिक्स खत्म होगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर उधर वो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब उधर का चलेगा, पूरा पोर्शन उधर वही चलेगा, 12th वाला चलेगा उधर, ठीक है। वो खत्म होगा जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर, फिर उधर स्टार्ट करेंगे हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होगा तो फिर उधर स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, इकोलॉजी, डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब चलेगा उधर। और इधर 11th वाले में बायोमोलिक्यूल खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लिविंग वर्ल्ड,
लिविंग वर्ल्ड पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे। लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो ये सब। लेकिन उससे पहले हम जब बायोमोलिक्यूल खत्म करेंगे तो उससे पहले हम आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे जो उधर टारगेट वाले बच्चों को काम आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपको हम नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे। तब हम होगा तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटिन्यू करना होगा तो कर देंगे, नहीं तो मतलब इधर ये कहने का मतलब ये कि मॉर्निंग वाले सेशन में 11th का ही टॉपिक चलता रहेगा और इवनिंग वाले सेशन में 12th का टॉपिक चलता रहेगा। टारगेट वाले को दोनों क्लास करना कंपलसरी है, और फाउंडेशन वाले का तो आपका तो ये मेन बैच है तो ये तो आपको करना ही करना है, कंपलसरी है। इवनिंग वाला अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप पर प्रेशर नहीं है कि आप करें ही। जो बच्चे मेरे साथ अर्ली जुड़ चुके हैं मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कुछ बच्चे 9th-10th के जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए शाम वाला क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेशर नहीं है करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही खूब सारे क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूलर से। तो अब आप देखो, अगर आप क्लास कर पाओ 6:30 बजे तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डेड देख लिया करना। लेकिन वो 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये फिर बता दे रहा हूँ, वो 10th का, और जितना भी पोर्शन 12th में है वही आपके 10th का टॉपिक है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। तो वो आप देखो, अगर आपको टाइम है तो करो, आप नहीं है तो फिर वो आप रिकॉर्डेड देख लो, जब आपको टाइम है तो ठीक है, वो आपकी है। ठीक है, चलिए, मैं मना नहीं करता, आप क्लास करो, क्लास जितना ही कर सकते हो, मैं मना नहीं करता। चलो होमवर्क लीजिए आप। होमवर्क एनसीईआरटी पेज नंबर, एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 137 137 पर लिखा होगा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला ये पूरा पढ़ लेना, सीलिया एंड फ्लैजिला पूरा पढ़ लेना, नोट्स में भी पढ़ लेना पूरा सीलिया फ्लैजिला। सेंट्रियोल मत पढ़ना अभी नोट्स में, बेसल बॉडी मत पढ़ना, सीलिया फ्लैजिला का थ्योरी भी ढूंढ कर पढ़ लेना, नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो है कि उसके बाद जो है कल हम आपको होमवर्क देंगे, मॉड्यूल में भी सीलिया फ्लैजिला पढ़ लेना, मॉड्यूल में आपको भेजूंगा जिनको नहीं भेजा हूं, और उसके बाद जो है कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सीलिया फ्लैजिला में तो बोल सकते हैं, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अभिषेक, कोई डाउट है सीलिया फ्लैजिला में? नो सर। इरहान, नवीन, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। हर्ष, हर्ष फिर गायब हो गया। भाई तुम लोग को देखना पड़ेगा ना, तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है, तुम्हारा समस्या है ना। एडमिशन से पहले तो हम बात कर ही लेते हैं ना कि तुम्हारे घर पे नेटवर्क ठीक ठाक है कि नहीं है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर रेगुलर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका एक बड़ा इशू है, आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, वो बड़ा इशू है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, होमवर्क मिल चुका है आपको। ठीक है सर। सर। हाँ बोलिए। सर टेस्ट डेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना? कोई डिफरेंस नहीं, टेस्ट डेट जिस दिन मॉड्यूल डिस्कशन होगा उसके अगले दिन होगा। जिस दिन मॉड्यूल डिस्कशन होगा मतलब 1 जून को, कब होगा? 30 को हो जाएगा। ठीक है, 30 को हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अपना रिवीजन करते रहिए, साथ साथ मॉड्यूल लगाते रहिए साथ साथ। 29 जून को डाउट ले लीजिएगा सारा एक साथ, 30 को टेस्ट, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।